हाय एवरीवन, क्या आप भी डीएसए पे स्टक हो गए हो? आपको डीएसए कैसी करनी है, उसका राइट पाथ क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप डीएसए स्टार्ट कर देते हो बट जब तक इजी कॉन्सेप्ट चल रहे होते लाइक स्ट्रिंग अरे लिंक लिस्ट एक्सेट्रा तब तक आप कर पाते हो। जब हार्ड कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे डीपी हो गया, ट्रीज हो गया, ग्राफ हो गया, तब तब आपको प्रॉब्लम आ जाती है और आप डीएसए को गिव अप कर देते हो। या फिर आपको डीएसए के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं बट आप जब भी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो स्टक हो जाते हो, समझ में नहीं आता कि उस क्वेश्चन को कैसे करें। ये सारे इश्यूज को अगर फेस कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो कि इस इश्यूज को फेस कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम इस सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डीएसए रोड मैप के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने फॉलो किया है और मैं करता हूँ, और मैंने जो भी गलतियां की है उस सारी गलतियों के बारे में, एंड इस सब की मदद से आप एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनी क्रैक कर सको। अगर आपका यही गोल है तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। आपने सेकंड ईयर में स्टार्ट किया तो मैं आपको फर्स्ट ईयर से फर्स्ट डे से स्टार्ट करने के लिए सजेस्ट करूंगा। अगर आपने नहीं किया तो आप अभी इसी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जल्दी से स्टार्ट करोगे तो आपको डीएसए समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज का कंपटीशन जो है बहुत हाई लेवल पे है, तो आपको आज ही से अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा और मैं सजेस्ट करूंगा आप तो अभी के अभी स्टार्ट करो। स्टेप इज नो योर गोल फॉर द डीएसए। आपके माइंड में क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको डीएसए क्यों सीखनी है, आपका डीएसए के लिए क्या गोल है। डीएसए सीख के आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अच्छी सर्विस कंपनी या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। दोनों गोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोड मैप है, तो इसके लिए आपको गोल डिसाइड करना जरूरी होता है। थर्ड स्टेप इज द रिसोर्सेस। के टाइम में आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज है, चाहे वो फ्री हो चाहे वो पेड, बट इतने सारे रिसोर्सेज होने के कारण आप कंफ्यूज हो जाते हो। दैट्स वाई आपको समझ में नहीं आता कि आपके लिए कौन सा रिसोर्स बेस्ट है और कौन से रिसोर्स से आपको आपका डीएसए कंप्लीट करना चाहिए। एंड इसीलिए आज हम बेस्ट फ्री रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी मदद से आप अपना डीएसए की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे और इन रिसोर्सेज का यूज करने के बाद आपको किसी और रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात करते हैं फर्स्ट रिसोर्स, वेब कोडिंग। एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक डीएसए कंप्लीट कर सकते हो। वो स्क्रैच से सीखना होगा तो इनकी एक प्लेलिस्ट है लेवल 1 करके, तो आप वो भी सीख सकते हो। एंड ए रिसोर्स जावा के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से डीएसए सिखाया जाता है। इस रिसोर्स के अंदर आपको डीएसए के हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। उसके बाद बारी आती है उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की, उन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करने की। तो बात करते हैं दो बेस्ट रिसोर्स की, जो है लीड कोड एंड इंटरव्यू बिट। लीड कोड पे आपको मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि कैटेगराइज है उनके डेटा स्ट्रक्चर पे एंड उनके कॉम्प्लेक्सिटी पर। साथ साथ लीड कोड पर आपको 150 क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाती है जो कॉमनली कंपनीज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड देन सेकंड वन इज इंटरव्यू। ये काफी अमेजिंग रिसोर्स है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि पहले तो आप वो सीख सकते हो, देन आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। पर हर एक लेवल में डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। उसके जो भी क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है एंड इस रिसोर्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 रिसोर्स एंड इसके साथ कुछ एडिशनल रिसोर्स भी है, वो मैं आपको बताते जाता हूँ। फर्स्ट वन इज अब्दुल बरीज चैनल। उसमें आपको डीएसए के एल्गोरिदम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर कुछ भी आपको एल्गोरिदम के बारे में जानना है और कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप देख सकते हो। सेकंड वन इज आदित्य वर्मा डीपी प्लेलिस्ट। आदित्य वर्मा ने डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छी सी प्लेलिस्ट बना के रखी है, वो काफी अच्छी है। उसमें 50 वीडियो है जो कि हर एक वीडियो डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में बात करता है। ये जो क्वेश्चन है आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में पूरी तरह से समझा देंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप इज द चूजिंग द लैंग्वेज फॉर द डीएसए। डीएसए प्रिपरेशन के लिए आपको एक लैंग्वेज चूज करना जरूरी है जिसके अंदर आप आगे जाके उसमें कोडिंग करोगे, कोडिंग की प्रैक्टिस करोगे। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके लैंग्वेज के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, आप कोई भी चूज कर सकते हो। एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स इस इशू पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मेरा ओपिनियन रहेगा आप जावा लैंग्वेज सेलेक्ट करो। एंड क्यों जावा सीखने भी आसान है एंड इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। दैट्स वाई आप, मेरा ओपिनियन क्या,
जावा चूज कर लो, नहीं तो आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते। पॉइंट इज हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज द पाथ एंड राइट रोड मैप टू कंप्लीट डीएसए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी जानना होगा। तो अगर आप इंटरव्यू बिट पे गए तो वहाँ पर आपको लेवल 0 पे टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। वहाँ पर अगर आप सीख जाओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये क्या होता है, तो आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एंड ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस में डिफरेंस समझ में आएगा। से पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। सेकंड पॉइंट इज नोइंग द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। हर पार्ट को कंप्लीट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर को, हर एक डेटा स्ट्रक्चर को आपको 3 स्टेप में डिवाइड करना होगा। उसमें फर्स्ट नोइंग द डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड थिंग इज ऑन द इंटरव्यू बीट आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बारे में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करने। उसमें थर्ड स्टेप आपको लीड कोड पे उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने। उसमें 3 इजी होंगे, 3 मीडियम होंगे एंड 4 हार्ड होंगे। अगर आप ये ट्राई करोगे तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होगा आपको इजीली समझ में आएगा। लास्ट पॉइंट टू प्रिपेयर द सॉल्विंग डीएसए क्वेश्चन इन टाइम। भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो या कुछ असेसमेंट कंप्लीट करते हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन कंप्लीट करते हो, तो आपको क्वेश्चन टाइम में कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, तो उससे आपके पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। सो द कंप्लीट इन टाइम के लिए आप लीड कोड पे जो भी वीकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम की जाती है, जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं वो आप अटेंड कर सकते हो। दिस वाज अ एंटायर प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। आप इसे फॉलो करके कोई भी सर्विस बेस हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हो। आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लास्ट सजेशन यही रहेगा कि आप जो भी जब भी कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में आप नोट्स बनाते रहो कि वो आगे जाके आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे जावा डेवलपमेंट के लिए क्या रोड मैप रहेगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।